नमस्ते गाइस। हमारे पास यहाँ पे एक घर का नक्शा है। ये जो प्लान है इसमें दो एंट्रीज है। एक जो यहाँ से आता है इनटू द ड्राइंग रूम, एक जो यहाँ से आता है। इसके आगे एक किचन है और तीन बेडरूम। इन दोनों बेडरूम्स में एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। वास्तु ग्रिड लगाने के बाद ये जो प्लान है इसमें ये 16 दिशा मार्क हो गए हैं। ये साइड है नॉर्थ, ये है साउथ, इस तरफ है वेस्ट और ईस्ट। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंट्री आ रही है वो N3 एंड N4 है, जो भल्लाट और मुखिया की एंट्री है। ईस्ट की जो एंट्री E4 वो भी शुभ माना जाएगा क्योंकि ये महेंद्र की एंट्री है। जैसे हमें पता है एंट्रेंस के 32 पद रहते हैं, जहाँ पे 32 देवतास विराजमान हैं। एक बार एंट्री सही होगी तो काफी हद तक वास्तु सही हो जाता है। थोड़ा और एक लेयर डीप जाके हम स्टडी करते हैं। उन्होंने पूजा स्थान जो है डिजाइन किया है नॉर्थ ईस्ट में, किचन साउथ ईस्ट में, जो बढ़िया है। यहाँ पे जो स्टडी टेबल है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द एरिया ऑफ फन एंड रिक्रिएशन। इसको यदि पूजा स्थान पे रख दिया और पूजा स्थान जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो और भी बेटर होता, बिकॉज वी नीड अ मेडिटेटिव माइंड। शांत मन से ही पढ़ाई होती है। इनका जो ड्राइंग रूम है नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है। इस घर में जो बातचीत होगी बिजनेस की, नहीं तो हेल्थ के बारे में बातें होगी। किचन अगर हम देखेंगे इस प्लान के हिसाब से ठीक ही बनाया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम आता है इसमें जो बेड है जहाँ पे इंसान का सर आने वाला है वो चेक करना ज़रूरी है। वो साउथ में आता है। इनकी हेड की फेसिंग भी साउथ है, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। यहाँ पे जो सोएगा उसको बहुत अच्छी नींद मिलेगी, बिकॉज द पर्सन विल वेक अप कंप्लीटली रिफ्रेश्ड। आगे थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो टॉयलेट है ये टॉयलेट थोड़ा बेटर वे में प्लान हो सकता था। हम पूरे टॉयलेट जोन को नहीं देखते हैं। टॉयलेट में जो डिस्पोजल एक्टिविटी हो रहा है वो सीट के द्वारा हो रहा है। वो कहाँ पे प्लेस्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दिस इज प्लेस्ड इन द साउथ वेस्ट रीजन, जो ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। वी आर डिस्पोजिंग ऑफ रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, स्किल्स। आई वुड प्रेफर कि ये जो है थोड़ा सा इसका इन्वर्स हो जाता, ताकि जो डिस्पोजल जोन है साउथ साउथ वेस्ट उसमें टॉयलेट की सीट आए, या इस वॉल पे आ जाए, ऑपोजिट वॉल पे जहाँ पे शावर एरिया प्लान है। इस प्लान के हिसाब से उन्होंने जो किया है, दे हैव ट्राइड टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। बट इसकी टॉयलेट की एंट्रेंस अगर सेंटर से की जाती या यहाँ पे भी सेंटर से की जाती, दे कुड हैव मेड द शावर एरिया ऑन दिस साइड एंड द पॉटी सीट ऑन दिस साइड। या अगर यही एंट्रेंस देना होता तो जस्ट इसको फ्लिप करना है, इस टॉयलेट सीट को यहाँ पे ले आए तो वास्तु दोष टॉयलेट के हिसाब से खत्म। आगे बढ़ेंगे। ये जो बेडरूम है ये वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है, वेस्ट में आता है। यहाँ पे जो सोएगा उसकी मेमोरी की पावर बढ़ेगी। बेड की इस साइड पे जो सोएगा वेस्ट की तरफ, वो प्रॉफिट्स और गेन्स के बारे में सोचेगा, जो बहुत बढ़िया है। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो ये जो बेडरूम है इसका जो टॉयलेट है, ये वेस्ट का जो टॉयलेट है, जो टॉयलेट सीट वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है, वो फॉर श्योर दिक्कत देगा। इसको भी अगर इन्वर्स किया जाए ताकि ये टॉयलेट जो सीट है पूरा का पूरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में रहे, तो
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द एरिया ऑफ डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये टॉयलेट यहाँ रहने का मतलब ये रहेगा कि ऑल द नेगेटिव इमोशन वो फ्लश आउट हो जाएगी इस घर में, इस घर के वास्तु से, बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ डिस्पोजल इज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जो बहुत शुभ माना जाता है। टॉयलेट के लिए दो ही जगह बहुत शुभ माना जाता है, एक है साउथ साउथ वेस्ट एंड दूसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां पे भी इसको शुभ मानते हैं। जो बेड है यहाँ पे, अगर इस बेड को थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए ताकि दोनों सदस्यों का सर जो है वो नॉर्थ वेस्ट जोन में आता, जो व्यक्ति बेड के राइट साइड पे सोएगा वो उसका सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, टेंडेंसी विल बी दैट द पर्सन माइट बी बिकम लिटिल सैड और डिप्रेस्ड, वी वांट टू अवॉइड दैट। तो इस बेड को थोड़ा सा यदि राइट साइड पे इस दीवार की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, इट कम्स इन द नॉर्थ वेस्ट जोन विच इज़ वेरी गुड फॉर ए अ गेस्ट बेडरूम, बी जो फाइनेंस फील्ड में है। ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे जो रहेगा वो ज़्यादातर घर पे नहीं रहेगा, या तो उनका ट्रैवलिंग जॉब होगा, या तो जल्दी जल्दी वो काम पे निकल जाएगा, लेट रात को आएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस बेडरूम के वास्तु में। अब हम आगे चलेंगे। ये जो है ये हमारे वास्तु प्लान का आउटलाइन है, और इस ग्रिड से हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी एरिया कौन से जोन में आती है। तो नॉर्थ में जो एरिया आई है वो है 16.11, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 19, नॉर्थ ईस्ट में 26.89 और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आई है 19। क्योंकि ये नक्शा एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये जो नंबर्स है ये रिपीट हो गए। जैसे सारे कॉर्नर्स के एरियाज 26.89 है, ये हर एक प्लान में नहीं होगा क्योंकि ये प्लान एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए इसकी एरियाज ऐसे आई है। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि कौन से जोन की क्या स्ट्रेंथ है, और वो हम एरिया से देखते हैं। आगे चलेंगे तो यही चार्ट है, ये नक्शा था और उसका ये एरिया डायग्राम निकाला है। अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सबसे छोटा एरिया है। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो वैसे ही जब प्लॉट किया तो दिखा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट इसकी बार चार्ट पे एरियाज कम है। सबसे बड़ी एरियाज कौन सी है? कॉर्नर्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये सबसे बड़ी एरियाज है। काफी हद तक ये जो वास्तु है ये बैलेंस्ड है। अगर इस ग्रिड में समझो यहाँ पे एक कट होता, यहाँ पे एक कट होता, यहाँ पे कट होता, यहाँ पे कट होता, तो ये जो बार चार्ट है थोड़ी और बैलेंस्ड हो जाती है। हमने अक्सर देखा है मंदिर की आर्किटेक्चर थोड़ी सी राउंड हो, कुछ कुछ मंदिर की आर्किटेक्चर राउंड होती है, तो वो एक परफेक्ट बैलेंस्ड स्ट्रक्चर माना जा सकता है। इस जो नक्शे में अगर आपको याद है तो इन्होंने किचन साउथ ईस्ट में तो बनाया, साउथ ईस्ट की जगह तो बड़ी है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे और अग्नि डाल दी, फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट, तो अग्नि और भी बढ़ जाती। दैट मीन्स इस घर में अग्नि जो तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है इस घर में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लोगों को गुस्सा, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, वैसी समस्या हो सकती है। वैसे ही अगर समझो नॉर्थ ईस्ट में कोई मिरर एलिमेंट प्लान किया है लोगों ने, तो नॉर्थ ईस्ट की जगह बढ़ जाती, तो इस घर के सारे सदस्यों के मन में ऐसा होता कि आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, मुझे बस मेडिटेशन करना है, मुझे मन की शांति की ज़रूरत है,
कोई जोन बड़ा है इसका मतलब नहीं कि वो शुभ है। जोन एक बैलेंस में होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो परफेक्ट बैलेंस में हो, पर ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब हम बार चार्ट को स्टडी करके राइट एक्टिविटीज, राइट ऑब्जेक्ट्स, राइट कलर्स, राइट एलिमेंट्स हम प्लान करते हैं, तो जो भी वास्तु है उसका हम बेस्ट आउटपुट ला सकते हैं। तो ओवरऑल आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि जब एक घर की प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। 16 दिशाओं के हिसाब से क्या एक्टिविटी, क्या ऑब्जेक्ट कौन से जोन में रहेगा वो, और दूसरा एंट्रेंसेस कैसे हम सही दिशाओं में मार्क करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।